फैसले ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं होते, बल्कि उनके पीछे छिपी होती है दूरगामी राजनीतिक बिसात। अब इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस क्षेत्र की है वह है मोकामा और वहां के बाहुबली विधायक आनंद सिंह। बिहार की सियासत की हवा कब किस तरफ मुड़ जाए यह कहना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं होते, बल्कि उनके पीछे छिपी होती है दूरगामी राजनीतिक बिसात। अब इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस क्षेत्र की है वह है मोकामा और वहां के बाहुबली विधायक आनंद सिंह। आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने वाली और कभी लालू प्रसाद यादव के कुनबे की बेहद करीबी मानी जाने वाली नीलम देवी ने जब फ्लोर टेस्ट के दौरान पाला बदला था, तभी से यह तय माना जा रहा था कि उन्हें इस बगावत का कोई बड़ा इनाम मिलेगा। देखिए, अब सम्राट सरकार ने उस पर बड़ा भरोसा जताते हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। और आज के इस विशेष खबर में हम इसी मुद्दे की हर परत को खोलेंगे और समझेंगे कि क्या यह सिर्फ एक सरकारी पद है या फिर इसके पीछे आगामी चुनावों को साधने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। तो नीलम देवी का राजनीतिक सफर हमेशा से सुर्खियों में रहा। वह मोकामा के बाहुबली विधायक आनंद सिंह की यानी छोटे सरकार की पत्नी है। आनंद सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद नीलम देवी ने आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीता और मोकामा की माननीय बनी। लेकिन बिहार विधानसभा में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और महागठबंधन से एनडीए में आए तो फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी को सबसे बड़ा झटका मोकामा से ही लगा। नीलम देवी सत्ता पक्ष के बेंच पर जाकर बैठ गई। उस वक्त विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक कहा तो सत्ता पक्ष ने इसे अंतरात्मा की आवाज। लेकिन सियासत में कोई भी कदम बिना फायदे या नुकसान के नहीं उठाया जाता। नीलम देवी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में जगह देना इसी राजनीतिक लेन देन की अगली कड़ी माना जा रहा है। आम जनता के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस समिति का महत्व क्या है। दरअसल यह कोई साधारण कमेटी नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं पर पकड़ है। इस समिति का काम सरकार की तमाम जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करना होता है। तो वही बात करें अधिकारियों पर नियंत्रण। इस पद पर रहने वाले नेता के पास प्रशासनिक अमले और विकास कार्यों की समीक्षा करने की बड़ी ताकत होती है। कैबिनेट स्तर का रुतबा भले ही या सीधे तौर पर मंत्री पद ना हो, लेकिन इस समिति में शीर्ष स्थान मिलने का मतलब है कि सरकार में आपकी बात का वजन मंत्रियों के बराबर या उससे भी अधिक हो जाता है। तो सम्राट सरकार ने नीलम देवी को यह पद सौंपकर सीधे तौर पर यह संदेश दिया है कि जो एनडीए के साथ खड़ा रहेगा उसे सत्ता और संगठन में पूरा सम्मान इज्जत मिलेगा। अब बात करते हैं उस असली खेल की जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। मोकामा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, यह बिहार की भूमिहार राजनीति का एक बहुत ही बड़ा पावर सेंटर है। वोट बैंक को साधे रखना आनंद सिंह और नीलम देवी का इस इलाके के स्वर्ण खासकर भूमिहार मतदाताओं पर जबरदस्त प्रभाव है। एनडीए के लिए इस वोट बैंक को एकजुट रखना बेहद जरूरी है। आरजेडी के किले में सेम देखिए, मोकामा लंबे समय से आरजेडी और महागठबंधन के पाले में दिखता रहा था। आनंद सिंह के कारण नीलम देवी को यह मजबूत पद देकर बीजेपी और जदयू ने मोकामा के उस किले पर पूरी तरह
अपना कब्जा पक्का कर लिया है, क्योंकि बाहुबली ऑलरेडी वहां पे हमारे एनडीए से ही यानी कि जदयू के ही विधायक है अनंत सिंह। तो विधानसभा चुनाव एनडीए इस बात को बखूबी जानता है कि अगर मोकामा और आसपास के टाल क्षेत्र में बढ़त बनानी है तो अनंत सिंह के परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नीलम देवी को मिला यह पद इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में बार पलटवार का दौर भी शुरू हुआ है। कई बार पिछली दफा बात किया जाए, लेकिन अब के दौर में सम्राट सरकार ने साफ कह दिया है कि हम किसी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। बात सिर्फ मोकामा की ही नहीं, उस सूची में 16 नाम शामिल है और उसमें सम्राट चौधरी अध्यक्ष के रूप में है। तो उन्होंने हर किसी को जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरा विवरण तैयार करने के लिए और समीक्षा करने के लिए उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी है। तो फिलहाल ये मानना तय है कि सम्राट सरकार किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करते हैं, चाहे बात मोकामा का हो, बात यादव समाज का हो या बात फिर किसी के बागी तेवर का हो। तो बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट लेकर आएगा तमाम अपडेट आपके लिए यूं ही। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री